दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वार्ड 25 से संभावित भाजपा पार्षद प्रत्याशी कुलदीप गुप्ता जी। कुलदीप गुप्ता जी का हमने 2 दिन पहले भी इंटरव्यू लिया था और एक सनसनीखेज खबर आपको दिखाई थी कि कुलदीप गुप्ता जी बीजेपी से नाराज हो गए हैं और अब वो सोच रहे हैं कि शायद कोई नई रणनीति बनाई जाए। इस पर हमारी विशेष चर्चा थी और ये चर्चा का विषय भी रहा। एक बार फिर आज मेरे साथ कुलदीप गुप्ता जी हैं। आज एक बार फिर बैठने का कारण क्या है ये आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले मैं स्वागत करता हूं कुलदीप गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सतपाल जी बहुत बहुत धन्यवाद, जो समय समय पे आप हर क्षेत्र की समस्या को उठाते रहते हो और जितने भी वार्ड प्रत्याशी हैं उनसे ये पूछते रहते हो कि आप लोग क्या करना चाहते हो और क्या करा है आज तक आप। लेकिन आज कड़वे सवाल हैं आपके साथ। मैं पूरे सवाल का जैसे पहले जवाब दिया था ऐसे ही आज दूंगा। चलिए शुरू करते हैं उन्हीं कड़वे सवालों के साथ। पहले आपको मकसद बता देता हूं कि मैंने कुलदीप गुप्ता जी को आज एक बार अर्जेंट कॉल करके क्यों बुलाया। मकसद ये है कि 2 दिन पहले ही हमने वीडियो दिया था और हमने दिखाया था कि आप कुलदीप गुप्ता जी ने भाजपा से उनका मोह भंग हो गया है और पार्टी शायद छोड़ने की खबरें आई थी। उस खबरों की पड़ताल पर हम इनके पास गए थे तो इन्होंने बताया था कि नाराज़गी है, इन्होंने इसको माना था। लेकिन आम आदमी पार्टी में जाने की जो चर्चाएं थी, कांग्रेस में जाने की चर्चाएं थी या निर्दलीय चुनाव लड़ने की चर्चाएं थी, उस सब पर विराम लगाया था। इन्होंने कहा था कि मेरा अभी इस तरह का कोई निर्णय नहीं हुआ, लेकिन हाँ भारतीय जनता पार्टी से जरूर कहीं ना कहीं नाराजगी है। और हमने इसलिए बुलाया कि आज जब हम खबर कर रहे थे ओपनिंग क्लेम में, राजेश नागर जी मुआयना करने के लिए रोड का गए थे। जो रोड को बनाया जाना है, एक ट्रांसफार्मर को भी लगाया जाना है, और वहाँ हमने देखा कि एक बार फिर कुलदीप गुप्ता जी राजेश नागर जी के साथ खड़े होकर के वहाँ मुआयना करा रहे थे उस रोड का और उस ट्रांसफार्मर का। अब सवाल ये उठा कि जो व्यक्ति अभी 2 दिन पहले नाराज हो गए थे, आज एक बार फिर राजेश नागर जी के साथ कैसे खड़े हैं। तो सबसे बड़ा सवाल और कुलदीप जी आपके ऊपर सबसे बड़ा आरोप कि आप कहते हैं कि मेरी तो बीजेपी से नाराजगी हो गई, अब मैं अलग चला जाऊंगा। आपने बयान भी दिया था उस दिन, नाराजगी तो थी। आज ऐसा क्या हुआ कि एकदम से आप राजेश नागर जी के साथ खड़े नजर आए और फिर बीजेपी के साथ खड़े नजर आए? देखिए सतपाल जी, मैंने उस दिन भी आपको कहा था मेरी पार्टी से कोई नाराज़गी नहीं है जी। हमारे बड़े नेता जो हैं शीर्ष नेता, उनसे मेरी कोई नाराज़गी नहीं है। मेरे विधायक जी तो हमारे, मैंने उस दिन भी कहा था मेरा परिवार है। परिवार में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं हो सकते हैं जी। हो सकता है कि मैंने गुस्से में आके या गोश में आके अगर कुछ ऐसी बात कह दी हो तो उसकी मैं माफ़ी चाहता हूं और मेरे अपने शब्द वापसी लेना चाहता हूं। मैं सिर्फ यह जानता हूं कि मुझे अपने वार्ड के अंदर काम करवाना है और काम करवाने के चलते मेरी नाराज़गी थी, जो कि आपको पता है। मैंने विधायक जी को सारी बातें अपनी बताई। विधायक जी का फ़ोन आया, भाई क्या बात है, क्यों नाराज़ हो रहा है। मैं विधायक जी के पास गया, सीएम साहब भी आए थे उस दिन ही मेरे को बुला लिया कि भाई ऐसी क्या बात होगी, क्यों नाराज़ हो रहा है। तो मैंने बोला, मैंने कि भैया मैं 8 साल से आपके साथ हूँ, पार्टी में 10-12 साल मेरे को हो गए, बड़े बड़े होर्डिंग मेरे भारतीय जनता पार्टी के साथ लगे हुए हैं, कई दायित्वों पे मैंने पार्टी के अंदर काम किया है और मेरे वार्ड के अंदर कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है। खुद मेरे घर के आगे का रोड नहीं बन रहा है, जिसके चलते लोग वाग मेरे से ये कहते हैं कि भाई तू क्यों ऐसे लोगों के साथ जाता है, ऐसी पार्टी में जाता है जो तेरा काम नहीं करवा पा रही है। मैंने बहुत सोच समझ के ये बात उस दिन कही थी, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी गलती थी, क्योंकि हर चीज़ में एक समय लगता है। मैंने ये रोड 5 से 6 महीने पहले इसकी पैमाइश करवाई थी। मैंने आपको बताया भी था कि पार्टी के अंदर गुटबाजी के कारण ये रोड नहीं बन पा रहा। तो कल फिर विधायक जी ने मुझे बुलाया और अधिकारियों को सख्त आदेश दिए, निर्देश दिए मेरे सामने कि भाई ये बताओ, जब पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी छोड़ के चला जाएगा, हमें छोड़ के चला जाएगा, तब हमारे काम होंगे, और नहीं करने हैं और किसी का ऊपर से प्रेशर है तो वो मुझे बता दो। तो विधायक जी को 5 करोड़ का एक फंड मिलता है, विधायक फंड। उस 5 करोड़ में से
2.5 से 3 करोड़ रुपए हमारे वार्ड 25 की उन्होंने कल मेरे को सौगात दे दी। लेकिन सबसे सवाल ये भी है और चर्चाएं भी ये थी कि आप टिकट की वजह से नाराज हो गए, आपको टिकट नहीं मिल रहा था इसलिए आप दूसरी जगह टिकट की खोज में चले गए। टिकट की ऐसी कोई बात नहीं है। देखो मैं आपको बताता हूँ, टिकट मिलेगा जब भी मुझे वार्ड के अंदर काम ही तो करना है। टिकट किस लिए लूंगा कि मैं जीत के आऊं तो मैं अपनी जनता की सेवा करूं। जब बिना टिकट के ही हो सकता है कि मैं सेवा करने में समर्थ रहूंगा, तो टिकट की भी ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अभी जो जब आपकी नाराजगी थी उससे पहले ही आपके इस रोड का टेंडर हो चुका था जी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 7 दिसंबर को जी इसका टेंडर हो चुका जी। तो क्या आपको जानकारी नहीं थी कि टेंडर हो गया है, उसके बाद भी आप नाराज हुए? नहीं जी, जानकारी है, टेंडर हो गया। इस पे मैंने जो इंटरव्यू दिया था आपको उसमें बताया था, इसमें 2-3 बार छोटे छोटे ऑब्जेक्शन लगा दिए जाते हैं, जिसके कारण मैं आहत होके मैंने ये बात कही थी कि अगर आपने ये बताया था कि टेंडर तो हो गया है लेकिन वो ठेकेदार मना कर रहा है काम करने हाँ, के लिए। कभी कोई मतलब ऐसी उसमें बोल देते हैं तो आहत होने वाली बात होती है, मन दुखी होता है कि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं पार्टी के लिए, अपने नेताओं के लिए, और उसके बाद अगर हमारा काम नहीं होगा तो नाराजगी वाली बात होती है। तो आप ये कह रहे हैं कि आपकी नाराजगी से राजेश नागर जी ने अधिकारियों को डांटा और उन्हें मजबूर किया कि भाई काम करो, और काम करने की बात हो गई? नहीं, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है और हर उस पार्टी कार्यकर्ता के लिए गर्व की बात है अगर उनका नेता उनके लिए लड़ाई लड़ता है। तो अभी आपने एक बात कही कि 2.5 करोड़ की सौगात वार्ड 25 को मुझे दे दी। कहाँ 2.5 करोड़ की सौगात दे दी? आपका तो रोड मात्र 80 या 70 लाख रुपए का है। मैं आपको बताता हूँ सतपाल जी, 81-82 लाख रुपए का हमारे रोड का जो है 80 लाख रुपए का आसपास एस्टीमेट है। ऊपर मान लो, जो जैसे आप कह रहे हो वही एक ही बात है, आपको तो सारी पता ही है। और जो हमारा एक चेतन मार्केट का रोड है, ये भी बहुत चर्चाओं में रहा। इसके लिए भी मैंने चेतन मार्केट का तो उद्घाटन वो पहले ही कर चुके हैं। उद्घाटन ऐसा था, मैं आपको बताऊं, पिछले जो ठेकेदार थे उन्होंने ये 2018 में ही टेंडर हो गया था, ये मेरे साथ हुआ था। चौरासिया नाम के ठेकेदार। हाँ, चौरासिया जी जो है, उनसे भी मेरी बात हुई थी। तो उस टाइम जो है मटेरियल का रेट जो था अलग था और इस टाइम का अलग है। अब वो सीवरेज के चक्कर में वो रोड नहीं बन पाया, तो ठेकेदार कोई अपनी जेब से पैसा नहीं लगाएगा, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। तो उस ठेकेदार की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि अगर सीवरेज का काम हो गया होता तो वो शायद रोड बन गया होता। नहीं तो वो ठेकेदार पैसे कम पड़ गए इसलिए नहीं बना रहा, या 2 नारियल टूट गए इसलिए नहीं बनाया? नहीं, नारियल का कुछ ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये तो देखो राजनीति है, राजनीति में ये सब लगा रहता है। नारियल जो भी फोड़ रहा है वो हमारी पार्टी का नेता है, बगैर पार्टी का तो कोई फोड़ता नहीं, क्योंकि उनके हाथ में कोई पावर होती नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हो सकता है फरवरी लास्ट तक का, उसका भी मेरे को बोल दिया गया है, फरवरी लास्ट तक चेतन मार्केट का आपका रोड बन जाएगा। वो कितने का होगा? अगर आप वो भी समथिंग यही 80 लाख के 85 लाख के आसपास का इतना ही है। एक चेतन मार्केट आपको दे दी, हाँ, बनाने की बात हो गई, और एक आपके वाली जो रोड है ओम इनक्लेव दिल्ली, जी, ये वाली रोड हो गई 2.5 करोड़ जी। नहीं, एक रोड और है, भारती भाकुनी जी का, आपने देखा होगा, स्कूल है दून भारती वाली रोड के लिए। हाँ, तो उस स्कूल का भी जो मुख्य द्वार है, वो रास्ता जो मुख्य रास्ता है, और वहाँ काफी, जब स्कूल है तो जाहिर सी बात है छोटे बच्चे का आना जाना, मुख्य रास्ता भी है, लोग हाँ, हमारी माताएं बहनें उससे बच्चों को लेने जाती है, तो मुख्य रोड भी है वो कई गलियों का। उस रोड के लिए भी मैंने बोला, मैंने कि भैया इसका भी कई बार मैं बोल चुका हूँ, मेरे वार्ड के अंदर कई जो मुख्य रास्ते हैं इनकी मैंने चर्चा की, तो 3-4 तो मुझे तोहफे कल मिल गए। एक आशीर्वाद वाला रोड और बहुत बुरे हालात है, एक बार इसका और बोल दो, अब इसका भी काम हो जाए। आप लोगों का साथ मिलेगा तो बिल्कुल काम होगा। एक जो ये पल्ला से जो आ रहा है ना रोड, इसका भी मैंने बोला है, इसका भी काम होगा। कौन से पल्ला से? पल्ला से जो सैयदपुर के लिए हाँ जी, जो पानी भर जाता है ना, तो इसका भी है जी। हो सकता है फरवरी तक काफी आपको वार्ड 25 के अंदर काम मिलेंगे देखने को। चुनावों से पहले आप ये काम करा के चुनावों में जाना चाहते हैं? नहीं, देखो आपका आशीर्वाद रहा तो वार्ड 25 से, आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी का टिकट भी आपके भाई का, आपके बेटे का, आपके बच्चे का है। क्योंकि जो आदमी पार्टी के लिए दिन और रात लगा हुआ है, अपने नेताओं के लिए दिन और रात लगा है, तो पार्टी भी जरूर इस बात पे ध्यान देगी। तो अब ये मान लिया जाए कि कुलदीप गुप्ता जी और राजेश नागर के बीच में जो थोड़ी अनबन हुई थी वो दूर हो गई है? नहीं जी, विधायक जी से तो कोई अनबन है ही नहीं। फिर नाराजगी किससे? नहीं, नाराजगी मैंने आपको बताया था, ऐसा होता है पार्टी के अंदर जो है ना, कुछ नेता ऐसे भी होते हैं जो नहीं चाहते हैं विकास हो।
अब वो सारी बात नहीं खुलवानी चाहिए। तो ये जो मनामनी आपकी हुई, देखो नाराजगी तो थी, आपने राजेश नागर जी से कहीं ना कहीं कोई विषय था, रोड का रहा हो या टिकट का रहा हो, लेकिन सवाल मेरा ये है कि जो मनामनी हुई ये कहीं उस दिन हो गई जिस दिन सास बहू को मनाती है। क्योंकि माना ये जाता है कि जो संक्रांत आती है, जी। संक्रांत पे सास को मनाया जाता है, जो नाराज हो जाते हैं नाराज, इसको एक टाइटल है, खैर सास को मनाना बहू मनाती है, लेकिन सही बात यह है कि नाराज लोगों को मनाया जाता है, अपने रूठों को मनाया जाता है। तो क्या आज राजेश विधायक जी आके नाराज हो चुके कुलदीप गुप्ता को मना गए? नहीं, देखो जी, कहते हैं ना कि राजनीति में अपने बड़ों का बड़ा योगदान होता है। बिल्कुल। तो मैंने अपनी राजनीति के अंदर अपने बड़े भाई राजेश नागर जी को अपने आदर्श मान लो, अपने परिवार का जो है मतलब गणमान्य व्यक्तियों में मैंने उनकी गिनती की है कि वो मेरे को जैसे आदेश देते जाएंगे मैं वैसे करते जाऊंगा। तो ये जो चर्चाएं थी कि आप कांग्रेस में जा सकते हैं, आप आम आदमी के साथ जा सकते हैं, ये सारी चर्चाएं गलत थी या उन पर विराम लगा दिया? देखिए जी, मैं आपको बताता हूँ, कोई भी आदमी, जैसे घर में आप लगा लो, मैं हूँ, अगर मैं अपने घर में परिवार से नाराज होता हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी दुश्मन के घर में जाके बैठ जाऊँगा। मैं अलग लेके किराए पे कमरा लेके रहूँगा, लेकिन जब भी मेरे घर परिवार को कोई आँच आएगी, कोई ज़रूरत पड़ेगी, मैं अपने परिवार का साथ दूंगा। तो ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी मेरा परिवार है, विधायक जी मेरा परिवार हैं और मैं इनको नहीं छोड़ सकता। कहीं ऐसा तो नहीं कि रोड बनने के बाद और जब आप टिकट की दावेदारी करें, वही आखिरी मेरा सवाल होगा आपके साथ में, कि अगर आपको एक बार फिर नाराज़गी का सामना करना पड़े, पार्टी आपको जिम्मेदारी ना दे, यानी आपको टिकट ना दे, और फिर आप एक बार नाराज होकर फिर एक पार्टी, देखो सतपाल जी, मैं आपको बताऊं, मुझे पहले भी आश्वासन दिया गया था टिकट का, आज भी टिकट का पूरा आश्वासन है कि टिकट आपकी है। ऊपर आला कमान से भी यही चर्चाएं हैं मेरे लिए कि लड़का मेहनत कर रहा है तो टिकट, क्योंकि कार्यकर्ताओं की भारतीय जनता पार्टी है, इसमें कोई ऐसा लीडर नहीं है कि भाई ये पार्टी मेरी है, ये पार्टी कार्यकर्ताओं की है। और मैं भी एक कार्यकर्ता के नाते, मजबूत कार्यकर्ता के नाते वार्ड नंबर 25 से अपनी दावेदारी ठोक रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी से मैं टिकट लेके आऊँगा। मैं कहता हूँ कि पार्टी चाहती है सर्वे कराना, मैं कहता हूँ पूरे वार्ड के अंदर ये ना हो कि भैया सिंबल किसको देंगे, सिर्फ नामों से आप जो है वो करवा लीजिए सर्वे कि कुलदीप गुप्ता के फेवर में ज़्यादा लोग हैं या अन्य किसी कैंडिडेट के। अब आज भी लाइव में आपने भी कहा और राजेश नागर जी ने भी कहा कि शुक्रवार को ओम इंकलेव वाला जो रोड है उसका उद्घाटन हो जाएगा। इन उद्घाटन मीन्स केवल नारियल नहीं टूटेगा, काम शुरू हो जाएगा उस दिन से, ऐसा बोला गया। क्या हम आमंत्रित हैं, अपने आप को समझें कि शुक्रवार को हम वहाँ जाके उस लाइव कवरेज करेंगे और आप उस रोड का शुरुआत करेंगे? शुक्रवार 11 बजे मैं आपको बोल रहा हूँ विधायक जी की तरफ से, मेरे और उनमें कोई अलग बात नहीं है। जो मैंने कह दिया वो विधायक जी ने कह दिया, एक तरीके से ये है। और आज तक मेरी बात वहाँ से कटी नहीं है और विधायक जी ने आश्वासन नहीं दिया, ठोक के बात कही है कि शुक्रवार 11 बजे आपका उद्घाटन होगा। उद्घाटन एक तो ये होता है कि नारियल फोड़ के चले गए, एक उद्घाटन ये होता है साथ के साथ मटेरियल आएगा और काम चालू होगा। चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं, रोड बने, शुक्रवार को हम भी वहाँ मौजूद रहेंगे। और बधाई देते हैं आपको एक बार फिर वापसी करने की, और कि आपको राजेश नागर जी वापसी तो कहीं गए ही नहीं थे, वापसी तो ये थे मेरे साथ कुलदीप गुप्ता जी, जो नाराज हुए थे, भले ही वो अपनी बातों में कुछ भी कहें, सच्चाई यही थी, कहीं ना कहीं नाराजगी थी, वो काम को लेके थी या टिकट को लेके थी या कोई और कारण थे, इस पर तो मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन नाराजगी थी। और मकर संक्रांति पर राजेश नागर ने अपने एक मजबूत कार्यकर्ता की नाराजगी को दूर किया है और उन्हें मना लिया है। और यही कहना है अभी कुलदीप गुप्ता जी का। और शुक्रवार को 11 बजे आप भी हमारे साथ आमंत्रित हैं लाइव कवरेज के साथ। हम आपको उस सड़क का उद्घाटन नहीं, उसको शुरू होते हुए देखेंगे कि काम शुरू होगा, और उसमें अग्रिम बधाइयाँ भी आपको देंगे। अगर इस तरह से नाराजगियाँ होकर के भी अगर काम मिल जाए क्षेत्र की जनता को, तो फिर कुलदीप गुप्ता जी के लिए भी बधाई। आप भी नाराज होते रहिए और योजनाएं लाते रहिए, विकास लाते रहिए। आज कई सवाल हमने राजेश नागर जी के साथ सीधे भी किए और कोशिश की है जानने की कि कैसे हमारे क्षेत्र का विकास तेजी से हो सकता है। आश्वासन है, उम्मीद है, देखना यही होगा कि विकास कितना तेज गति पकड़ पाता है। इस पर हमारी नज़र बनी हुई है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सत्य हुंकार। अभी लेते हैं इजाजत। नमस्कार और कुलदीप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी।